नमस्कार डरावने कहानियों के शौकीनों। आज मेरे पास बिहार के दिल से निकली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो कमर कस लो। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जो बिहार के घने जंगलों में छुपा हुआ है और जिसका एक ऐसा डरावना रहस्य है कि वहां के लोग इसके बारे में बात तक नहीं करते। कहते हैं कि एक बार एक परिवार गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने खाली घर में रहने आया। वो इस इलाके में नए थे और उन्हें उस घर के काले इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं था। गांव वालों ने उन्हें चेताने की कोशिश की, लेकिन उस परिवार ने इसे बस अंधविश्वास समझकर हंस दिया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात में उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती थी, धीमी लेकिन डरावनी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। बच्चे चीख कर उठते थे। कहानी थी कि उन्हें अपने वेस्ते में परछाइयां हिलती हुई दिखती हैं। दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल जाते थे और घर में ठंडी जगह महसूस होती थी, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। एक रात उस घर के पिता ने सोचा कि बस हो गया। वो देर रात तक जगा रहा, ठान लिया कि वो इन सब हरकतों के पीछे जो भी है उसे पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे एक हल्की सुरीली गुनगुनाहट सुनाई दी। ये आवाज अटारी से आ रही थी। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए वो चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। हर कदम के साथ गुनगुनाहट और तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो अटारी पर पहुंचा, उसने एक आकृति देखी। एक सफेद कपड़े पहनी औरत, जिसके लंबे लहराते बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो उसकी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। वो आदमी चीखा और पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया। वो परिवार उसी रात उस घर से भाग गया, फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते हैं कि वो सफेद कपड़े वाली औरत एक दुल्हन थी, जिसे उसकी शादी की रात धोखा देकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती है, बदला लेने की चाहत में। तो क्या ये बस एक और भूत की कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई है? आप जो भी मानते हो, ये याद रखें, कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर आप सो सकते हो तो अच्छी नींद सोएं। देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और डरावनी कहानियों के लिए अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, सतर्क रहें और सबसे जरूरी डरावने बने रहें।